आपकी जय हो। महाराज जी, मैंने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। जिन लोगों ने मुझे इतने दुख दिए हैं उनकी नहीं तो उनको सुख कब किसने देखा? हमको कोई बतावे कि हमने जिंदगी में सुख देखा है ऐसा। परिभाषा समझिए सुख की। सुख की परिभाषा है कि वो मिलने के बाद फिर कुछ मिलना बाकी नहीं रहता। जो स्व से मिलता है उसे सुख कहते हैं, जो पर से मिलता है उसे दुख कहते हैं। अब आपको जीवन में किसी को सुख मिला हो तो हमें बताओ। सुख मिला केवट को, बोल रहा है आपका सुनातना। सुख मिला सबरी जी को, सुख मिला गोपियों को, सुख मिला भक्तों को। आचाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, ये है सुख। सुख है तो आप अपनी बात की हमें बहुत दुख मिला है तो हमें तो लग रहा है भगवान ने लिखा है इसमें दुखालयम लिखा ही है। छल कपट से युक्त सबकी वृत्तियां, स्वार्थ युक्त कोई विशुद्ध प्रेम करने वाला तो भगवान का भक्त या भगवान ही है। अन्यथा यहां विशुद्ध प्रेम कहां है? यहां स्वार्थ का सारा खेल चल रहा है। जिस दिन स्वार्थ प्रतिकूल होगा उस दिन समझ में आ जाएगा कौन प्यार कर रहा है, कितना प्यार कर रहा है। ये कह रहे हैं कि जिन्होंने मेरे को दुख दिया उनको कब सजा मिलेगी? अपनी जबान अगर दांत से कट जाए तो आप क्या पत्थर लेकर दांत तोड़ देंगे? उत्तर दीजिए। अपनी चूक से अगर अपनी जबान कट जाए, दांत से कट ही जाती कभी कभी ऐसे, तो आप दंड देते हैं क्या दांतों को? तत्काल क्षमा, और सोचते भी नहीं कि दांतों से अपराध हुआ है। क्यों? क्योंकि अपना है। आप जिनको मान रही हैं अपना, क्या अपना असलियत में माना था? हमारी वृत्ति ही हमको दुख देती है, आपको सच्ची बताएं। जैसे किसी भी आदमी के दिमाग में आपके प्रति प्रतिकूलता आई तो आपका कर्म ही उसके दिमाग में पहुंच गया। हम कई बार ये दृष्टांत सुनाया है। एक गौतमी नाम की महान तपस्विनी थी, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखा है। वो बहुत ही सामर्थ्यशालिनी हो गई तपस्या के बाद। अच्छा, उनका एक पुत्र था, वो खेलने के लिए जंगल में निकला तो काले सर्प ने काट लिया और तत्काल मृत्यु हो गई। तो कुछ वहां के व्याध उठाकर लाए और तपस्विनी जी के आगे जब देखा उन्होंने हमारे पुत्र की मृत्यु कैसे हुई, तो उनका सर्प ने काटा है। मंत्र से आह्वान किया, सामने सर्प। उनका अभी तेरे 100 टुकड़े कर दिए, तूने मेरे पुत्र को क्यों मारा? वो बहुत तपस्विनी थी, सबकी भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने कहा, सर्प ने कहा कि आप व्यर्थ में मुझे दंड देंगी। मैंने नहीं मारा, मेरे सर पर मृत्यु सवार हुई आके और कटवा दिया। बात तो ठीक है। मृत्यु का आह्वान किया और कहा मैं अपने तपोबल से तुम्हें भस्म कर दूंगी। उनका व्यर्थ में आप अपनी तपस्या नष्ट मत कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, काल ने प्रेरित होकर मेरे से सांप को प्रेरित करवा के कटवा दिया। हाँ, ये भी बात सत्य है। अब उन्होंने काल भगवान का स्वरूप है, सामने आया तो उनका नाराज मत हो, तुम्हारे बेटे के कर्म ने मुझे प्रेरित किया और मैंने मृत्यु को प्रेरित किया, मृत्यु ने सांप को काट दिया। मूल तुम्हारे बेटे का कर्म है। शांत। को न काहू के सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सुनता। अध्यात्म से शांति की बात यह है कि जब हमारा कर्म कहीं ना कहीं हमें दंड देना चाहता है तो घटना बन जाता है व्यक्ति के दिमाग में।